India. Monday to Friday, बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। Hello. Good. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग, इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल में दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नाउ वाईफाई स्टडी अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी ग्रुप फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं और मैं दीपक तीर्थयानी आपको रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं आरआरबी एनटीपीसी के लिए फ्रेंड्स। तो गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो भाई आप सभी लोग? गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स, वंस अगेन गुड आफ्टरनून एंड वार्म वेलकम। तो चलिए जल्दी से आ जाइए, फटाफट से अपन लोग सेशन स्टार्ट करने वाले हैं फिर। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कल हम लोगों ने जो टाइप फर्स्ट के जो क्वेश्चन थे वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिए, ठीक है ना। आज अपन लोग वेन डायग्राम के पार्ट 2 के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि अक्सर अपने को एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो वन बाय वन आप लोग देखेंगे और चीजों को समझते हुए चलेंगे कि किस तरीके के जो क्वेश्चन हैं आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं टाइप 2 के रिगार्डिंग। कल का एक कमेंट में बहुत ज्यादा लेना चाहूंगा। यहाँ पे कुछ लोगों ने बोला, देखिए चीजों को समझना नहीं समझना आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्वेश्चन दिया गया था मदर में, मदर दिया हुआ था यानी कि माँ, वुमेन यानी कि महिला, और दिया हुआ था डॉक्टर, ठीक है। इस तरीके का डायग्राम था। देखिएगा इधर एक चीज समझना, यहाँ पे मैंने दिया था आपको मदर, तो इसमें भी अब इस क्वेश्चन में भी आपको कंफ्यूजन हो रहा है। आप सोचिए, आप खुद सोच के देखिए एक बार, ठीक है। मदर, फिर दिया था वुमेन और आपको दिया था डॉक्टर, ठीक है। ये क्वेश्चन था, यानी कि मां, महिला और डॉक्टर। मेरे भाई इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत आ गई? इस क्वेश्चन में किस तरीके की क्या समस्या आ गई? यार बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था यार, कहां दिक्कत है? अब यहां पे कुछ लोग बोल रहे हैं यार महिला मदर होगी। अरे यार सारी महिला थोड़ी ना मदर होगी, लेकिन जितनी भी मदर होगी वो सब तो महिला तो होगी ना मेरे भाई। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? सारी लड़कियां मां थोड़ी हैं, पर जितनी भी माएँ हैं सारी की सारी मां जो है, सारी की सारी मदर जो है वो कौन होंगी? वो वुमेन के अंदर आ जाएगी। तो वुमेन के अंदर ये मदर आ गया था, क्या दिक्कत है? अब बात आ रही थी डॉक्टर की, तो डॉक्टर कौन है? तो महिला अगर डॉक्टर है तो कुछ महिलाएं ऐसी होंगी जो मां भी होंगी डॉक्टर होंगी, तो ये पार्शियली कट किया था। कहां दिक्कत आ रही थी इसमें यार? आराम से चीजें समझ में आ रही थी, ठीक है। बात आ रही है चाइल्ड की, कुछ लोगों ने चाइल्ड के लिए बोला था, ठीक है, कि अगर यहाँ पे डॉक्टर की जगह क्या होता, चाइल्ड होता। तो बिल्कुल एग्री करता हूं मैं आपकी इस बात से कि चाइल्ड अगर होता, ठीक है, अगर यहाँ पे चाइल्ड हो जाता, बच्चा या बच्चे, ठीक है। तो देखो बच्चों में सीधी सी बात है, चाइल्ड यानी कि बच्चा हो सकता है, बिल्कुल वो वुमेन हो सकता है भाई। चाइल्ड कभी भी मदर तो नहीं होगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। ये माँ, ठीक है, माँ सारी किसके अंदर आ गई? वुमेन के अंदर आती है। और भाई ये चाइल्ड की अगर मैं बात करें, ठीक है, देखो अगर ये चाइल्ड यहाँ पे अगर लड़का लिखा होता तब तो ये अलग हो जाता, बिल्कुल सही बात है ना। बच्चे में दोनों आ गए, बच्चा चाइल्ड में मतलब यानी मेल भी आ गए, मेल यानी फीमेल भी आ गए, ठीक है। अब मेल भी आ गए, फीमेल भी आ गए, तो कुछ तो फीमेल हो ही सकते हैं ना उसमें से, तो बिल्कुल सही बात थी। तो अगर यहाँ पे बॉय होता तब अलग हो जाता, बच्चा है, चाइल्ड है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पार्शियली कट कर लेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर है कि नहीं? बच्चों में दोनों आ गए, मेल भी आ गए, फीमेल भी आ गए, तो कुछ फीमेल ऐसी होंगी, यानी बच्चों में कुछ फीमेल ऐसी होंगी जो वुमेन का पार्ट होंगी, है ना, महिला होंगी। बिल्कुल सही है कि नहीं है मेरे भाई? क्लियर है कि नहीं है? चीजें अब समझ में आ गई बढ़िया तरीके से। अगर यहाँ बॉय होता तब ये अलग ही हो जाता, लड़का होता तो अलग ही हो जाता, ठीक है। चलिए अब देखना इधर, इसको रिमूव करते हैं और अपन टाइप 2 के क्वेश्चन पर आते हैं। देखिएगा इधर, है ना, देखिएगा इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं अक्सर। ये क्वेश्चन देखना, ठीक है। वेन डायग्राम से रिलेटेड इस तरीके के जो क्वेश्चन है ये भी आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को टाइमर लगाऊंगा यहाँ पे, ठीक है, टाइमर लगाऊंगा और आपसे पूछूंगा कि क्या आंसर आएगा इसका। चलिए मैं सबसे पहले समझा देता हूं आपको किस तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। देखिए इस तरीके से ये डायग्राम के अंदर कुछ नंबर दे रखे हैं, स्क्वायर के अंदर दे रखा है,
ठीक है, ट्राइंगल के अंदर दे रखा है। तो देखो इसको किस तरीके से सोल्व करेंगे आप लोग। कुल शिक्षित बेरोजगारों की संख्या जो शहरी हैं, कुल शिक्षित बेरोजगार, शिक्षित होने चाहिए बेरोजगार होने चाहिए उनकी संख्या जो शहरी हैं। अब ये देखिए ग्रामीण, अब यहां पे आप कहोगे कि यार शहरी तो दिया हुआ ही नहीं है, ठीक है, अर्बन एरिया वाला तो दिया हुआ ही नहीं है। तो देखो मेरे भाई चीजें समझनी पड़ेगी आपको। यहां पर देखना, देखना भाई इधर, हाँ इस क्वेश्चन को देखना। देखो यहां पे क्या दे रखा है, टोटल एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड हु आर अर्बन, ठीक है। अब देखिए एजुकेटेड जो है, अब देखिए यहां पर शिक्षित, ये हो गया एजुकेटेड, ये हो गया एजुकेटेड, ठीक है। अब ये तो क्या है, ये ग्रामीण है, विलेज से बिलोंग करते हैं, सही है ना, विलेजर हो गए तो। और ये बेरोजगार अनएम्प्लॉयड, पर पूछा क्या है, शहरी लोगों की बात कर रहा है यहां पे। अब अगर शहरी लोगों की बात कर रहा है तो ग्रामीणों से तो कोई मतलब नहीं है ना मेरे भाई। यानी अगर ये वाला बॉक्स, ये स्क्वायर वाला जो बॉक्स है, अगर ये ग्रामीण को दर्शा रहा है, विलेजर्स को दर्शा रहा है, तो मेरे भाई इसको हटा दो। इसके बाहर वाले जो नंबर बचे 15, 12 और 8, ये तीनों नंबर 8, 12 और 15, ये कौन हो गए, अर्बन एरियाज के हो गए, यानी शहरी लोग हो गए। कौन से, 8, 12 और 15 वाले। पर इसमें से कौन से चाहिए, कौन से चाहिए, शिक्षित होने चाहिए और बेरोजगार होने चाहिए। तो यानी सर्किल और ये ट्राइंगल का जो कॉमन पोर्शन है वो कौन सा है, ये वाला पोर्शन है, ठीक है। सर्किल और ट्राइंगल का कॉमन पोर्शन 12 वाला है, तो इसका जो आंसर क्या बनेगा, 12 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो दो चीजें होती है, अगर ये वाला भाग ग्रामीण को दर्शा रहा है तो इसके बाहर वाला भाग शहरी लोगों को दर्शाएगा। अगर ये वाला, ये सर्किल वाला भाग अगर शिक्षित लोगों को दर्शा रहा है, ठीक है, एजुकेटेड पर्संस को दर्शा रहा है, तो इसके बाहर वाला जो है अशिक्षित लोगों को दर्शाएगा, ठीक है। यहां पे 15, 10 और 20 ये अशिक्षित लोगों को दर्शाएगा। अगर ये ट्राइंगल वाला पोर्शन बेरोजगार लोगों को दर्शा रहा है, एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड लोगों को दर्शा रहा है, तो इसके बाहर वाला यानी कि 8, 9 और 20 जो है, 8, 9 और 20 ये जो है रोजगार प्राप्त लोगों को दर्शाएंगे। तो दो चीजें चलती है, ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन देखो, ऐसे शिक्षित ग्रामीणों की संख्या जो बेरोजगार हैं, ऐसे शिक्षित ग्रामीण जो बेरोजगार हैं, यानी तीनों का कॉमन, ठीक है ना, शिक्षित भी होने चाहिए, ग्रामीण भी होने चाहिए, बेरोजगार भी होने चाहिए, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, 4, ठीक है, 4 वाला भाग कॉमन आ जाएगा, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्लियर होगा कि नहीं होगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर 12 है, दूसरे क्वेश्चन का आंसर 4 है। सभी को समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाओ फटाफट से। ये रहा आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन है और आपको आंसर करना है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, देखिए जल्दी से। हु इज क्रिएटिव स्लजिश बट नॉट इंटेलिजेंट, ठीक है, लेकिन बुद्धिमान नहीं है। अब बुद्धिमान नहीं है, बुद्धिमान वाले को अलग कर दो, इंटेलिजेंट वाले को अलग कर देंगे, सर्किल वाले को तो अलग कर दिया, सर्किल वाले को अलग कर दिया, सृजनात्मक सुस्त, सृजनात्मक और सुस्त में कौन आ जाएगा भाई, कौन सा पोर्शन आ जाएगा, कौन सृजनात्मक एवं सुस्त है, कौन सृजनात्मक एवं सुस्त है लेकिन बुद्धिमान नहीं है, लेकिन बुद्धिमान नहीं है, तो कौन सा पोर्शन आ जाएगा, जल्दी से बता दो। मैक्सिमम लोगों का यहां पर जो आंसर यहां पर दिखाई दे रहा है, बी ऑप्शन दिखाई दे रहा है, एफ, ठीक है, तो बिल्कुल सही है। चलिए समझ में आ रही हैं चीजें आपको, सृजनात्मक और सुस्त, ये आ गया एफ, ठीक है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, कौन बुद्धिमान है लेकिन सुस्त नहीं है, बुद्धिमान है लेकिन सुस्त नहीं है, बुद्धिमान होना चाहिए लेकिन सुस्त वाला पोर्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है, स्लजिश नहीं होना चाहिए, सुस्त नहीं होना चाहिए, यानी ये स्क्वायर वाले पोर्शन को हटा दिया आपने। अब स्क्वायर वाले पोर्शन को हटा दिया और ये वाला पोर्शन बोल रहा है कि बुद्धिमान हो लेकिन सुस्त नहीं हो, तो बुद्धिमान में कौन आ रहा है बताओ, बुद्धिमान में कौन आएगा भाई, देखो इधर यहां पे इस क्वेश्चन को देखना, हु इज इंटेलिजेंट बट स्लजिश पर्सन, ठीक है, हु इज इंटेलिजेंट बट स्लजिश, ठीक है, कौन बुद्धिमान लेकिन सुस्त व्यक्ति है, बुद्धिमान और सुस्त दोनों का कॉमन, बुद्धिमान और सुस्त दोनों का कॉमन कौन सा आएगा, देखिए ये वाला पोर्शन आएगा, बुद्धिमान और कॉमन, बुद्धिमान और सुस्त, देखिए इधर इस पोर्शन को देखना जो ब्लू से मैंने राउंड किया, कौन बुद्धिमान है लेकिन सुस्त व्यक्ति है, ठीक है, इंटेलिजेंट तो होना चाहिए पर स्लजिश होना चाहिए। पर देखना मेरे भाई यहां पर चीजों को समझना, बुद्धिमान और सुस्त के कॉमन में ये 3 और जी आ रहा है, ई और जी आ रहा है। अब यहां पे कुछ लोग सोचेंगे यार ये ई वाला पोर्शन तो सृजनात्मक में आ रहा है,
ये ई वाला पोर्शन तो सृजनात्मक में भी आ रहा है, कुछ लोग सोचेंगे, पर यहां पर सोचने वाली बात यह है, क्या सृजनात्मक के लिए कुछ कहा गया है क्या? चीजों को ढंग से समझ लेना, सुन लेना पहले। यहां पर सृजनात्मक के लिए कुछ नहीं कहा गया है। देखिए, कुछ नहीं कहा गया है और क्वेश्चन में नहीं दिया है तो इंक्लूड करेंगे। अगर मना कर देता ना सृजनात्मक के लिए, तब अपन ई वाले पोर्शन को नहीं लेते, इस ई वाले पोर्शन को नहीं लेते। लेकिन अभी ई वाले पोर्शन को भी लेना पड़ेगा और जी वाले को तो लेना ही है। बुद्धिमान और सुस्त के कॉमन में ई और जी आ रहा है, सृजनात्मक वाले के लिए मना नहीं किया है तो अपन इंक्लूड करेंगे। इसका आंसर क्या बनेगा? ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही है आप लोगों का, ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कुछ लोगों का आंसर यहां पे सिर्फ जी दे रहे हैं, वो लोग सिर्फ जी आंसर दे रहे हैं। क्या वो सोच रहे हैं कि सिर्फ बुद्धिमान और सुस्त की बात करिए? अरे मेरे भाई, बुद्धिमान और सुस्त यानी कि व्रत और वर्ग के कॉमन में ई और जी दोनों आ रहे। अब सृजनात्मक वाले पोर्शन के लिए उसने मना नहीं किया, सृजनात्मक वाले यानी इस ई वाले पोर्शन के लिए मना थोड़ी किया उसने, तो इंक्लूड करेंगे, कॉमन में तो आ रहा है ना, तो जी और ई दोनों मिला के कितना बनाएंगे? जी एंड ई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसीलिए ऑप्शन ए बनेगा। ध्यान रखना, ठीक है, चीजों को ढंग से समझना। अब देखो इस क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने। अब इसका आंसर आप लोग करेंगे फटाफट से और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। ठीक है, ये रहा। मालिक, दलाल और कार्यकर्ता निरूपित करने वाला, यह ज्ञात करना है आपको। मालिक, दलाल और कार्यकर्ता तीनों का कॉमन पोर्शन कौन सा आ रहा है भाई? मालिक, दलाल और कार्यकर्ता, ठीक है। टी वाला पोर्शन, टी वाला जो पोर्शन है वो कॉमन है, सही है। तो बिल्कुल बेसिक से अच्छे लेवल तक के क्वेश्चन पे सभी पे चलेंगे। बिल्कुल सब्र रखिए और आराम से जो क्वेश्चन के आंसर है उनको आराम से जवाब देते जाइए, ठीक है। अपने आप क्वेश्चंस के लेवल भी बढ़ जाएंगे, चीजें भी समझ में आएगी, ठीक है। अभी कॉन्फिडेंस रखिए और आराम से सोल्व करने की कोशिश करिए। अब देखिए ये क्वेश्चन है आपके पास, इस क्वेश्चन को देखना। चलो देखना भाई, इधर बच्चे, ये ट्राइंगल जो दर्शा रहा है बच्चों को दर्शा रहा है, ठीक है। ये बच्चों को दर्शा रहा है, बच्चे, सही से लिख देता हूं इसको मैं, ठीक है। ये स्कूल वाले, ये स्कूल वाले, ये लड़के, ये लड़कों को दर्शा रहा है और ये ग्रामीण जनसंख्या को दर्शा रहा है, ठीक है। अब 4 दे दिए, 3 की जगह 4 दे दिए आपको। अब पहला क्वेश्चन ये दे रहा है वो स्कूल नहीं जाने वाले, ये तो स्कूल वाले हैं, ये आयत वाले स्कूल वाले हैं भाई। तो वो बोल रहा है स्कूल नहीं जाने वाले ग्रामीण लड़के, स्कूल नहीं जाने वाले ग्रामीण लड़के, ठीक है। स्कूल नहीं जाने वाले ग्रामीण लड़के को किस संख्या द्वारा निरूपित किया गया? अब देखना, स्कूल नहीं जाने वाले ये हटा दो भाई, ये वाला तो हटा दिया आपने, यानी कौन कौन से नंबर हट गए? 4 हट गया, 7 हट गया, 3 हट गया, 5 हट गया, ये तो हट गए। अब ग्रामीण वाले, ग्रामीण यानी कि सर्किल में आने वाले और लड़के, तो ग्रामीण और सर्किल में आने वाले कौन है? 2 और 8 है। 2 और 8 वाला जो पोर्शन है ना वो दोनों में आ रहा है, 2 और 8, इसको देखना ध्यान से, ये 2 और ये 8, इस वाले नंबर को देखना। तो 2 और 8 इन दोनों से निरूपित किया गया है ना, तो किस संख्या द्वारा निरूपित किया गया है? 2 और 8। समझ में आ रहा है? 2 और 8 से रिप्रेजेंट किया गया है। तो आंसर क्या बनेगा? अब देखिए बहुत सारे लोग इसका आंसर ओनली 2 कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जो हैं इसका आंसर 2 कर रहे हैं। मेरे भाई ध्यान से देखो, ये स्कूल वालों को तो हटा दिया तुमने, ये आयत जो है इसको तो हटा दिया, 4, 3, 5 और 7 इसको तो हटा दिया। अब लड़कों को प्रदर्शित करने वाला ये स्क्वायर है और ये सर्किल है, तो सर्किल और स्क्वायर में अब कॉमन कौन कौन से आए? 2 और 8 ये दोनों कॉमन आ रहे हैं ना। तो ध्यान से देख के करो यार, चीजें गलत हो जाएंगी, चीजों को ध्यान से समझते हुए चलो। आंसर क्या होगा? 2 और 8 जो है ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखना क्या बोल रहा है। ग्रामीण स्कूल जाने वाले लड़कों को किस संख्या द्वारा निरूपित किया गया है? ग्रामीण भी होने चाहिए, स्कूल भी जाने चाहिए, ठीक है। स्कूल जाने वाले ग्रामीण लड़कों को किस संख्या द्वारा प्रदर्शित किया गया है? अब देखना, स्कूल जाने वाले ग्रामीण लड़के, अब देखिए स्कूल जाने वाले ये ग्रामीण और ये लड़के, तो तीनों का कॉमन पोर्शन तो ये है भाई। तीनों के कॉमन पोर्शन में देखना क्या आ रहा है, ये 3 आ रहा है और ये 5 आ रहा है, ठीक है। ये 3 आ रहा है, ये 5 आ रहा है, पर ध्यान से देखो यहां पर स्कूल वाले, ये आयत, ये वृत्त हो गया ग्रामीण और लड़के, तो तीनों का कॉमन पोर्शन कौन सा हुआ?
कौन सा हुआ, 3 और 5 हुआ ना। अब आप कहोगे कि यार ये 3 वाला भाग तो बच्चों में आ रहा है, तो आने दो ना, बच्चों के लिए मना थोड़ी किया है उसने क्वेश्चन में, ऐसा थोड़ी बोला है कि बच्चे नहीं लेने, ठीक है ना। तो अगर जब तक मना नहीं कर रहा है और कॉमन वाले पोर्शन में उसका पोर्शन आ रहा है तो अपन इंक्लूड करते हैं, याद रखना, ठीक है। अभी ये बच्चों में भी आ रहा है 3 वाला पोर्शन, तो आने दो, मना थोड़ी किया है उसने। तो अपन को तो सिर्फ इतना सा लेना है, ग्रामीण स्कूल जाने वाले और लड़के, तो तीनों का कॉमन हो गया 3 और 5, ठीक है। तो बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 3,5 ये जो है दोनों इंक्लूड हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखना इधर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके पास, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके पास, ठीक है। और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए करिए दोनों क्वेश्चंस को। चलिए टाइम्स अप, टाइम्स हो गया। अब यहां पर देखना कितने ग्रामीण ऐसे हैं जो बेरोजगार तथा अशिक्षित हैं, कितने ग्रामीण ऐसे हैं जो बेरोजगार तथा अशिक्षित हैं। ग्रामीण होने चाहिए, बेरोजगार होने चाहिए, और अशिक्षित बोल रहा है। अशिक्षित बोल रहा है तो शिक्षित लोगों का कोई काम नहीं है, सही है ना। अशिक्षित लोग बोल रहा है, ठीक है ना। यहां पे अनएजुकेटेड बोल रहा है वो। अब बोल रहा है हाउ मेनी विलेजेस आर अनएम्प्लॉयड एंड अनएजुकेटेड, ठीक है। जो बेरोजगार हैं, ठीक है, बेरोजगार तो होने ही चाहिए, ग्रामीण होने चाहिए, परंतु शिक्षित नहीं होने चाहिए। यार शिक्षित नहीं होने चाहिए, इसको हटा दिया। अशिक्षित लोगों की बात कर रहा है, तो शिक्षित वाला हटा दो। 5, 3, 7 और 6 ये हट गया, तो कौन सा कॉमन क्वेश्चन बचा, ये 4 वाला, सही है ना। तो इसका आंसर क्या बनेगा, 4। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ में आ रही है चीजें। नेक्स्ट इसको देख लेना, यहां पे इस जगह पे देख लेना, शिक्षित बेरोजगार ग्रामीण, शिक्षित बेरोजगार ग्रामीण, शिक्षित बेरोजगार और ग्रामीण, ठीक है। इस चीज को देखना, यहां पे समझना। अब शिक्षित हैं, बेरोजगार हैं, ग्रामीण, तीनों को प्रदर्शित करेगा। शिक्षित, बेरोजगार, ग्रामीण, तीनों का कॉमन पोर्शन तो कौन सा आ गया, ये 3 वाला है ना। तो 3 इसका आंसर हो जाएगा। तो 4 इसका आंसर है, 3 इसका आंसर है। आराम से जल्दी जल्दी करते जाइए अब क्वेश्चंस को। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अगले 2 क्वेश्चन ये, और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। ट्राई करिए। चलो देखना अब इधर, कितनी महिलाएं लेकिन विवाहित नहीं है। महिला प्रोफेसर होनी चाहिए लेकिन विवाहित नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये विवाहित वाला पोर्शन हटा देंगे, 6, 4, 2 और 9, ये सर्किल वाला पोर्शन हटा दिया। अब सर्किल वाला पोर्शन हटा दिया तो बचा क्या भैया, विवाहित और प्रोफेसर का कॉमन पोर्शन कौन सा है, ये वाला पोर्शन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5। इसको देखो, कितनी महिलाएं विवाहित है परंतु प्रोफेसर नहीं है। महिलाएं विवाहित होनी चाहिए लेकिन अब बोल दिया कि प्रोफेसर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। प्रोफेसर नहीं होनी चाहिए, इसको हटा देंगे भाई, प्रोफेसर वाला पोर्शन हट जाएगा। यानी कौन सा पोर्शन, ये हट गया। 5, 4, 2 और 13 ये हट गया। 5, 4, 2 और 13 इसको हटा दिया हमने, तो बचा कौन सा, दोनों का कॉमन, महिला और विवाहित का कॉमन पोर्शन कौन सा आ गया, 6, ये 6 वाला, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो आराम से चीजें समझ में आ रही होंगी, बढ़िया तरीके से क्लियर होगी। चलिए अभी स्नैक्स इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, रीड करिए। नीचे दिए गए वेन आरेख में त्रिभुज स्नातकों को दर्शा रहा है, ठीक है। ये स्नातक है, ग्रेजुएट, ये ग्रेजुएट है, स्नातक, ठीक है, ट्राइंगल वाला। फिर आगे बोला गया 12वीं पास, ठीक है, 12वीं पास को दर्शा रहा है इसको, ठीक है। 12th पास, 12th पास को दर्शा रहा है ये, ठीक है। और नेक्स्ट बोल रहा है सरकारी नौकर, ठीक है, सरकारी नौकर जो है इसको दर्शा रहा है। स्क्वायर शोज दैट द स्टूडेंट हु प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं ये, ठीक है। अपन सब भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना। तो चलिए फटाफट से करके बताइए भाई इस क्वेश्चन को, क्या आंसर आएगा। कितने ग्रेजुएट ऐसे हैं जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, हाउ मेनी ग्रेजुएट स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब।
कितने ऐसे हैं जो गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कितने स्नातक, ठीक है, कितने ग्रेजुएट्स ऐसे हैं जो गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, यानी गवर्नमेंट जॉब और इसमें दोनों में कॉमन आना चाहिए, ठीक है। देखिए अब इधर गवर्नमेंट जॉब यानी ट्राइंगल और जो आपका रेक्टेंगल है उन दोनों में कॉमन आना चाहिए, क्या आंसर आएगा। अब देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में कुछ लोगों का जो आंसर आ रहा था ना 70 आ रहा था, ठीक है, स्टार्टिंग में जो इनका आ रहा था आंसर वो कितना आ रहा था, 70 आ रहा था, सही है ना। लेकिन अभी आंसर यहाँ पे चेंज हो गया, अब आंसर 30 आ रहा है सभी लोगों का। तो सोच समझ के आराम से रिप्लाई करिए, ठीक है। वो बोल रहा है कि ग्रेजुएट ऑब्वियस ही बात है, देखना इधर यहां पे बोला गया कि ग्रेजुएट कितने स्नातक सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, कितने ग्रेजुएट ऐसे हैं जो गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब देखिए ये प्योर, ये 45 जो है ना, ये 45 दर्शा रहा है किसको, जो प्योर आपके क्या है ग्रेजुएट है 45। ये 70 दर्शा रहा है उन लोगों को जो 12वीं पास हैं और ग्रेजुएट भी हैं, जो 12वीं पास हैं और ग्रेजुएट भी है। कौन सा 70 वालों को दर्शा रहा है, सही है ना। लेकिन अब देखो क्या ये 70 वाला पोर्शन इसमें नहीं आ रहा क्या, ग्रेजुएट में नहीं आ रहा क्या। ये 70 जो है ये ग्रेजुएट में तो आ रहा है ना। ये 30 किसको दर्शा रहा है, 30 उनको दर्शा रहा है जो ग्रेजुएट भी हैं और गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरे भाई न तो इसका आंसर 30 है, न इसका आंसर 70 है। सही कर लेना, 70 + 30, 70 + 30 यानी 100 आएगा इसका आंसर। इसने ये 30 वाले पोर्शन को देखो अलग भी दिया हुआ है। 30 वाला पोर्शन जो ग्रेजुएट हैं, अरे तो ग्रेजुएट हैं और ये सरकारी नौकरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सही है ना। ये 30 वाले पोर्शन को देखना, ये 30 वाला पोर्शन ग्रेजुएट में भी आ रहा है और ये सरकारी नौकरी में भी आ रहा है। लेकिन अब इसमें देखना ये 70 वाले जो है ना, ये 70 वाला पोर्शन 12वीं पास है, सिर्फ 12वीं पास लोगों को दर्शा रहे। तो क्या आप इस लोगों से सहमत हैं, क्या ये 100 जो आंसर आ रहा है इससे सहमत हो गया। अच्छा अभी पहले थोड़ी देर पहले आप लोगों का आंसर 70 आ रहा था, फिर आप लोगों का आंसर 30 आ रहा था, फिर अब मैंने 100 बोला तो आप लोगों का आंसर 100 आ रहा है। तो मैं आप लोगों से फिर से यही पूछ रहा हूं, वापस से दिमाग लगाओ, सोचो, फिर से टाइम दे रहा हूं मैं आपको इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। कोई बात नहीं, चीजों को ढंग से देखना क्या चल रही है। अब इधर देख लेना, यहां पर चीजों को हो गए ना कंफ्यूज आप लोग। मैंने तभी तो मैं आपको बोलता हूं कि भैया जो बोला गया है ना बस उसको देखो, जो बोला गया है उसको देखो। कितने स्नातक सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, कितने स्नातक सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं मेरे भाई, यानी सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले ग्रेजुएट लोगों को लेना है। तो देखना भाई इधर देखना, ये वाला पोर्शन भैया ये ट्राइंगल पूरा ग्रेजुएट लोगों को दर्शा रहा है। तो क्या ये ट्राइंगल में नहीं आ रहा है क्या ये ट्राइंगल में नहीं आ रहा है क्या। ध्यान से देखना, ये ट्राइंगल में तो आ रहा है ना। तो ट्राइंगल और रेक्टेंगल दोनों के कॉमन पोर्शन में देखना, ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज और आयत के दोनों के कॉमन पोर्शन में तो ये पूरा आ रहा है ना। 70 + 30 यानी पूरा कितना आ रहा है, आ तो पूरा 100 ही रहा है ना भाई, आ तो पूरा कितना आ रहा है, 100 ही रहा है। यानी कि ये सारे लोग जो हैं 70 + 30 ये सारे के सारे सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और इनमें से ये दे रखा है कि ये ग्रेजुएट पोर्शन में आ रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो 70 + 30 कितना हो गया आपके पास में, टोटल मिला के 100 हो गया यहां पे, ठीक है आंसर। चलिएगा नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके पास में। चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। पहले इसको सही से आपको दिखा दूं मैं, कहानी यहां पे लिखा हुआ है, दिखना इधर देखना इस तरीकों को, ठीक है। त्रिभुज किताब पढ़ने वालों को दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है किताब पढ़ने वाले को। कौन, त्रिभुज किताब पढ़ने वाले, किताब पढ़ने वाले, ठीक है। ये किताब पढ़ने वालों को दर्शा रहा है, क्लियर है। अब यहां पर देखना, इस चीज को समझना। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, वृत्त जो किताब लिखते हैं, सर्किल किसको दिखा रहा है, जो किताब लिखते हैं, किताब लिखने वालों को, किताब लिखने वाले, ये किताब लिखने वाले हो गए। ये नीचे वाला पोर्शन वृत्त जो है, ठीक है,
ये ट्राइंगल जो है किताब पढ़ने वालों को हो गया, और ये जो है यहाँ पर देखो कहानियां पढ़ने वाले, ठीक है, ये जो है आयत वाला जो भाग है ये कहानी पढ़ने वाले, ये कहानी पढ़ने वाले को दर्शा रहा है, ठीक है। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया आपको, जल्दी से देखिए। कितने लोग किताबों को पढ़ते और लिखते हैं किंतु कहानियां नहीं पढ़ते हैं? कितने लोग किताबों को पढ़ते और लिखते हैं, ठीक है, कितने लोग किताबों को लिखते हैं, पढ़ते और लिखते हैं किंतु कहानियां नहीं पढ़ते? तो कहानियां नहीं पढ़ने वालों को तो हटा दो भाई, कहानियां नहीं पढ़ने वालों को तो हटा दिया आपने, ये हटा दिया, कहानियां नहीं पढ़ने वालों को हटा दिया। अब दोनों का कॉमन देख लो भैया, दोनों का कॉमन देख लो, किताब पढ़ने और लिखने वाले, किताब पढ़ने और लिखने वालों में ये बीच वाला पोर्शन आ रहा है सिर्फ इतना सा, ठीक है, ये इतना सा जो पोर्शन है ये दोनों में कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो कौन सा 15 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये रहा आपके पास, ठीक है। अब यहां पर देखना, ट्राइंगल गणित को दर्शा रहा है, ट्राइंगल गणित को दर्शा रहा है, ये तर्क शक्ति को दर्शा रहा है, ठीक है ना, और ये जो है आपके अंग्रेजी को दर्शा रहा है। तो बोल रहा है कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो तर्क शक्ति को नहीं पसंद करते? कितने ऐसे हैं जो तर्क शक्ति को पसंद नहीं करते, बताइए। देखिए कितने विद्यार्थी ऐसे हैं, कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो तर्क शक्ति को पसंद नहीं करते? तो देखिए ये रहा तर्क शक्ति, तर्क शक्ति को पसंद करने वाले ये लोग हैं, तर्क शक्ति को पसंद करने वाले ये लोग हैं, तो इसको हटा दिया, इसको हटा दिया भैया। इसको हटाने के बाद कितने विद्यार्थी बचे? 15 और 12, 15 और 12 टोटल मिला के कितने हो गए? 27, ठीक है। तो आंसर क्या बनेगा? बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, 27 जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। आपको होमवर्क के अंदर आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, क्लियर है। क्या बोल रहा है? कितने छात्र शतरंज और कैरम दोनों खेलना पसंद करते हैं? ये कैरम को दर्शा रहा है आपका, ये कैरम को दर्शा रहा है भाई, ठीक है। ये ट्राइंगल जो है शतरंज को दर्शा रहा है, और ये सर्किल जो है ये लूडो को दर्शा रहा है, ठीक है। तो आपको बताना ये है कि कितने छात्र शतरंज और कैरम दोनों खेलना पसंद करते हैं। ये बिल्कुल एकदम बेसिक क्लास थी, बढ़िया तरीके से लेवल एडवांस होगा, अच्छा होगा, इसीलिए प्रिपरेशन अच्छे से कर लेना, ठीक है। एक भी क्वेश्चन गलत हुआ तो बिना फालतू के नंबर कट जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। तो दोस्तों चलिए देखिए इधर, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो आप लोगों को अपनी काबिलियत रखना है, ठीक है, बिल्कुल घबराना नहीं है, रिलैक्स होके पढ़ो, चीजों को अच्छे से देखो। बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार हम लोग इस चैप्टर को बहुत आसानी से और इजीली कर लेंगे, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं आएगी, बिल्कुल इजी चैप्टर है, बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ प्रॉपर वे में सही डायरेक्शन में प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ठीक है। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे रिलेटेड पीडीएफ आपको वाईफाई स्टडी ऐप से दोस्तों डाउनलोड कर लेनी है। साथ ही साथ एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको और दे दूं दोस्तों, ठीक है, आपके लिए जो है अनअकैडमी पर है प्लस कोर्स चालू कर दिया गया है। जो भी बिगिनियर्स हैं, जिन लोगों को नहीं पता पढ़ाई किस तरीके से होगी, तो वो आके ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ वाईफाई स्टडी एज अ रेफरल कोड आप लोग यूज कर लें तो दोस्तों 10% का आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो बिल्कुल रेडी हो जाइए, तैयार हो जाइए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस।